प्रिंस सनी राजपूत लिखते हैं, आनंद श्री जी, मुझे ध्यान के दौरान बहुत बार झटके लगते हैं और सिर घूमता है, ऐसा क्यों होता है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। और कई तरह की प्रतिमाएं दिखती हैं। कोई बात नहीं, आप चलते रहिए, सब झटके वटके लगना बंद हो जाएंगे, प्रतिमाएं दिखना बंद हो जाएंगी। इंसान की कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग तमाम तरह की होती है, तो वो अपना काम करती रहती है। कभी कभी बॉडी माइंड में अलाइनमेंट भी बैठ रहा होता है, तब भी कुछ झटके जैसे लगते हैं। तो इसलिए इन बातों को, पहला तो काम यही कीजिए, इन पर से अपना ध्यान हटा लीजिए, आपकी सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। कभी कभी तुमने देखा होगा हमारी आँखों के सामने कुछ काले से धब्बे नज़र आ जाते हैं, उसको जो आई स्पेशलिस्ट हैं वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कुछ कहते हैं, तो मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा है इस समय, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, कुछ ब्लैक से हेजी से स्पॉट कभी कभी किसी को दिखते हैं। तो आई स्पेशलिस्ट आपको क्या सलाह देता है, कहता है उस पर ध्यान मत दीजिए। जब आपकी आंखों के सामने वो आ जाए थोड़ी बहुत मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में तो शायद वो फिर परेशानी पैदा करता है, फिर उसका इलाज होता है। लेकिन छोटा मोटा कोई धब्बा, छोटी मोटी कोई चीज़ आई तो वो सलाह देंगे उस पर ध्यान मत दो, उससे ध्यान हटा लो, उस पर फोकस मत करिए। तो इसी तरह से आप अपने ध्यान को शिफ्ट करिए। जब ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो इन पर ध्यान मत लाइए। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे विचार डाल दिए हैं परंपरा ने, तमाम लोगों ने, कि कुछ होना, कुछ वियर्ड सा होना ध्यान की अनुभूतियाँ होती हैं, अनुभव होते हैं। किसी का शरीर हिलने लगा, कहते हैं ये कुछ अनुभव हो रहा है। कुछ कई लोगों को तो गलतफहमी होने लगती है, कुछ कुंडलनी वगैरह जागने वाली, जनरेटर स्टार्ट करने वाली चीज़ हो जाती है ना, टक 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 हिला, फिर कुछ खट से कुछ जाग जाएगा, तो वो वाली चीज़ तो होनी नहीं है। लेकिन ये आदतें, आप कहेंगे नहीं मैंने ऐसे नहीं सोचा, लेकिन ये अचेतन रूप से लोगों के अंदर पड़ी होती हैं। और फिर अगर वो नहीं है मान लीजिए, तब क्या होता है, तब हमेशा ध्यान रखें बॉडी माइंड का अलाइनमेंट है। ध्यान में आप शांत होते हैं, तो उस शांति में आप कई तरह की चीज़ें अनुभव करते हैं। एक देखिए, एक मंकी फिनोमिना होता है, आपको अक्सर होता होगा, वो इंसान के अंदर वो एनिमल मेमोरी का हिस्सा है। अक्सर सोते हुए कभी आप आराम करें, अचानक आपको ऐसे झटका लगता है और आप चौंक कर हो जाते हैं। कभी सपने में अचानक आपको ऐसे जर्क सा लगता है। तो ये एक हमारी जो आर्कटाइपल मेमोरी है उसका हिस्सा है, कि जैसे जब कभी आप पेड़ पे सोते रहे होंगे, तो सोते समय भी आपकी जो बॉडी है वो ख्याल रखती कहीं नीचे गिर न जाए, तो वो अपने को बैलेंस करने के लिए एकदम से चौंक कर उसको बैलेंस कर देती है। हाँ, फ्लोटर्स, वो आँख वाली बात जो थी, दे आर फ्लोटर्स। तो वो जो झटका लगता है वो आपको डाल पर बनाए रखने के लिए एक जर्क सा लगता है। तो हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी आर्कटाइपल मेमोरीज पड़ी हुई हैं, जब हम उनको एडजस्ट करते हैं, आप उनसे ध्यान हटा लें। और रहा सवाल प्रतिमाएं दिखने का, तो उनको देखें और गुजर जाने दें। अगर उनमें कुछ मीनिंग, कुछ सेंस नज़र आता हो तो उस सेंस को ग्रहण कर लें, नहीं है तो उसको गुजर जाने दें। उनको बहुत तूल ना दें कि हमको ये प्रतिमा दिखी तो इसका ये मतलब है, हमको वो प्रतिमा दिखी तो वो मतलब है, हमको ये चीज़ दिखी तो उसको ये डिकोड करेंगे। कई तो पूरे थॉट स्कूल इसी पे चलते हैं कि जो ये ध्यान में दिखने वाली चीज़ें हैं इनका विश्लेषण करें। उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप उन पर बस केवल सौम्यता से, बहुत डेलिकेट ढंग से अटेंशन बनाए रखें, और फिर क्या होगा कि ये सब प्रतिमाएं वगैरह विसर्जित हो जाएंगी और आपका जो अंतर मन है वो आपके लिए स्पष्ट सुझाव लाएगा। फिर वो ऐसे ड्रामेटिक सिचुएशन में नहीं लाएगा। फिर अगर उसको आपको कुछ गाइड करना है तो वो डायरेक्टली गाइड करेगा, डायरेक्ट मैसेज दे देगा। उसके लिए आप इंतज़ार करिए। तो चीज़ों को गुजर जाने दीजिए, इस पर इतना ध्यान मत दीजिए। एडजस्टमेंट का प्रोसेस होता है, लेकिन ध्यान जारी रखिए, वो एडजस्टमेंट आ जाएगा। इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है।